सन 1862 विक्टोरियन युग के समय आयरलैंड के एक गांव की कमेटी लिबराइट नाम की इंग्लिश नर्स को एक 11 साल की लड़की आना की देखभाल के लिए अपने गांव में बुलाती है। लिब गांव के लॉज में पहुंचती है। वहां मैगी नाम की महिला उसको उसका रूम दिखाने ले जाती है। तो लिब उससे कहती है, मुझको लगा था मैं उस बच्ची के परिवार के साथ रहूंगी। तो मैगी उसको बताती है वो लोग गाँव के बाहर रहते हैं और उनके पास इतनी जगह नहीं है, इसलिए आप और नर्स यहीं रहने वाली हैं। अगली सुबह गाँव की कमेटी उसको और नर्स माइकल को बताती है आना एक फास्टिंग गर्ल है और उसने पिछले 4 महीने से कुछ भी नहीं खाया है। तुम दोनों को उसकी 2 हफ्ते तक निगरानी करनी है और ये पता लगाना है कि वो बिना खाए जिंदा कैसे है, और फिर आखिर में अपनी अपनी रिपोर्ट्स कमेटी को सौंपनी है। लेकिन इस बीच तुम दोनों आपस में कोई बातचीत नहीं करोगी। फिर कमेटी का डॉक्टर लिब को आना के यहाँ ले जाता है। लिब उससे पूछती है नर्स की जगह नन क्यों? तो वो बताता है बच्ची के परिवार की इच्छा थी कि एक नर्स नन हो। ये दोनों आना के घर पहुँचते हैं। वहाँ एक महिला किटी दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करती है। लिब आना के पेरेंट्स को अपना परिचय देती है। तभी देखती है एक कपल आना से मिलकर वापस जा रहा है। तभी लिब को पता चलता है कि लोग अक्सर आना से मिलने और उसको देखने आया करते हैं। उसके बाद लिब आना से मिलती है। आना कुर्सी पे बैठी हुई प्रार्थना कर रही होती है। लिब अपना परिचय उसे देती है और फिर उसका चेकअप करती है। आना एकदम स्वस्थ होती है। फिर सबके साथ खाना खाते समय लिब उनकी फैमिली फोटो देखकर आना के भाई के बारे में पूछती है। तभी सब मायूस हो जाते हैं। आना की माँ उसको बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और फिर लिब से उसके परिवार के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि वो एक विधवा है, उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। तो नन अपनी शिफ्ट पूरी करने के लिए वहाँ आ जाती है। लिब वापस अपनी लॉज में आती है। उस लॉज का मालिक जो गांव की कमेटी का सदस्य भी है उसको बताती है कि आना को रोज चुपके से किसी तरह खाना खिलाया जा रहा है। तो वो मालिक उससे कहता है तुमको इसीलिए बुलाया है और इस बात को साबित करो। फिर रात को लिब अपने नवजात बच्चे के ऊन से बुने जुराबों को देखती है। असल में वो अपने पति के साथ अपने बच्चे को भी खो चुकी थी और उसके खोने के दर्द से बचने के लिए रोज नींद की दवा लेकर अपने बच्चे की यादों के साथ सो जाया करती है। अगली सुबह लिब आना को अपने साथ वहीं घर के बाहर टहलने ले जाती है। आना को फिर भी भूख नहीं लगती पर उसको प्यास लगती है। तो नर्स उसे पानी देती है। आना सिर्फ एक घूंट ही पीती है। फिर लिब वापस आकर आना के कपड़े और कमरे की अच्छी से तलाशी लेती है पर उसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो आना के पास आके बैठ जाती है। वो आना की ईश्वर के प्रति इतनी आस्था देखकर हैरान हो जाती है। फिर एक दिन लिब से मिलने विलियम नाम का एक रिपोर्टर आता है। वो आना का इंटरव्यू लेकर एक आर्टिकल छापना चाहता है। लिब उसको वैसा करने से साफ मना कर देती है। तो वो लिब से कहता है क्यों ना मैं तुम्हारा ही इंटरव्यू ले लूं। इस पर लिब कहती है मैं अपने मरीजों के बारे में किसी से बात नहीं करती और कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली रात लिब की शिफ्ट शुरू होती है। सोने से पहले आना का परिवार उससे मिलने के बाद सोने चला जाता है। लिब नन को रोककर उससे पूछती है कि उसकी शिफ्ट के दौरान कुछ उसको पता चला। तो नन लिब से कहती है हमें आपस में बात करना मना है और कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर आना के सो जाने के बाद लिब फिर से तलाशी शुरू करती है। तो उसको वहाँ रखी मदर मरियम की मूर्ति में कागज में लिपटे बाल मिलते हैं, लेकिन इन सब में वो मूर्ति टूट जाती है। अगली सुबह आना की प्रार्थना पूरी होने के बाद वो टूटी हुई मूर्ति उसे वापस करके माफी मांगती है और उससे पूछती है क्या ये बाल तुम्हारे भाई के हैं? तो आना उसके सामने एक पहेली बोलती है जो लिब समझ नहीं पाती। अगले दिन जब फिर से उसकी शिफ्ट शुरू होती है तो वो नन से फिर से पूछती है क्या कुछ पता चला? नन उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लिब देखती है आना की माँ आना से जब भी मिलकर जाती है तब वो उसको लंबे समय तक किस किया करती है। लिब को उन पर शक हो जाता है। फिर लिब आना की जांच करती हुई उससे बातें करती है। तो आना बताती है जो आत्मा नर्क में जाती है वो हमेशा जलती रहती है। तो लिब उससे कहती है तुम्हारा भाई तो स्वर्ग में होगा। तो आना की आंखें नम हो जाती हैं। वो लिब से कहती है ये बात सिर्फ ईश्वर जानते हैं। अब रिपोर्टर दोबारा से लिब से मिलने आता है। इस बार वो उसको बताती है मैंने 5 दिन से बिना सोए उस पर नजर रखी है। वो पानी के अलावा कुछ भी नहीं पीती और ना ही कुछ खाती है। तो रिपोर्टर उससे कहता है फिर तो वो अच्छा नाटक करती है। लिब उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर वो आना के पास आकर उसके परिवार वालों को आगे से उसे मिलने और छूने से मना कर देती है और कहती है अब से आप सिर्फ दूर से इसे देख पाओगे क्योंकि अगले 2 हफ्ते आना की निगरानी और कठिन होगी। आना का परिवार उसको वैसा करने से मना करता है और उस पर गुस्सा भी होता है पर लिब नहीं मानती। अगली सुबह रिपोर्टर फिर से लिब से मिलने आता है। वो उससे कहता है तुम सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे उससे मिलवा दो, मैं उससे उसकी सच्चाई निकलवा लूंगा क्योंकि परिवार को मिलने से रोकने की वजह से उसको खाना मिलना बंद हो जाएगा, वो मर सकती है। तो लिब कहती है शायद वो मरने से पहले ही सच बता दे। तो रिपोर्टर उसे समझाता है अगर उसने सच बताया तो उसके परिवार को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा हो जाएगी, साथ ही उसके परिवार को हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। उसके बाद लिब आना के घर पहुंचती है और देखती है गांव की कमेटी के सदस्य जो गांव के प्रीस्ट भी हैं, उनको आना की माँ ने अपने घर पे बुला रखा था। वो लिब से कहते हैं तुम्हें सिर्फ निगरानी
निगरानी करने के लिए यहाँ बुलाया गया है, ना कि आना को उसके परिवार से ना मिलने देने के लिए। तो लिव उनसे कहती है तो मुझको मेरे तरीके से मेरा काम करने दीजिए। फिर लिव रोज की तरह आना का चेकअप करके डाटा अपनी डायरी में लिखती है। अब उसको पता चलता है कि आना का एक दांत टूट गया है, जो उसने किसी को नहीं बताया, और पता नहीं कितनी देर से वो इस ना बर्दाश्त करने वाले दर्द को हंसकर सहन कर रही थी। आना को लग रहा था कि ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वापस जाते हुए लिव को किटी मिलती है। वो बताती है रिपोर्टर विलियम इसी गांव का है, उसका बचपन मेरे साथ गुजरा था। वो बाहर चला गया और रिपोर्टर बन गया और मैं यहीं रह गई। और जब वो यहाँ से गया उसके परिवार ने अपने आप को घर में बंद कर लिया और अकाल आने पर भी बाहर नहीं निकले और वो सब के सब अंदर ही मर गए। तो लिव उससे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। किटी उसको बताती है उन्होंने सड़कों पर भूखे मरने की जगह घर में रहकर मरना पसंद किया था। ये बात जानकर लिव परेशान हो जाती है। वापस लॉज में आकर खिड़की से रिपोर्टर को देखती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी रिपोर्टर उसके पास आकर उससे पूछता है क्या हुआ है। नर्स बताती है किटी ने तुम्हारे परिवार के बारे में बताया। ये सुनकर वो रिपोर्टर भी उदास हो जाता है। लिव कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम यहाँ होते तो उनकी मदद कर पाते। रिपोर्टर उसकी बात सुनकर उसको किस कर लेता है। लिव उसको गले लगा लेती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद लिव उसको अपने बच्चे और पति के इस दुनिया में ना होने वाली बात बताती है। अगले दिन लिव बाहर मैदान में आना को लेकर फिर से टहल रही होती है। तभी वहाँ रिपोर्टर आ जाता है। इस बार लिव उसको आना से मिलवाती है और आना को बताती है ये मेरा दोस्त है और इसने दुनिया घूमी है। रिपोर्टर आना से बात करता हुआ उसको एक थर्मोट्रॉप खिलौना देता है, जिसके एक तरफ पक्षी और दूसरी तरफ पिंजरा बना होता है। आना उसको घुमाती है तो समझ नहीं पाती। फिर वो रिपोर्टर से पूछती है ये पक्षी आजाद है या कैद में है। तो रिपोर्टर उससे कहता है ये तुम्हें तय करना है। अब धीरे धीरे आना की तबीयत खराब होना शुरू होने लगती है। तो लिव उसके पेरेंट्स को उसको खाना खिलाने के लिए बोलती है, पर वो दोनों ऐसा करने से उसको मना कर देते हैं। फिर लिव डॉक्टर को बताती है, पर वहाँ से भी वो निराश लौट आती है। रात को वो हमेशा की तरह नींद की दवा लेकर अपने बच्चे की यादों में खो जाती है। अगले दिन लिव आना की हालत देखकर परेशान हो जाती है। उससे रुका नहीं जाता। वो नीचे से सूप ले आती है और आना के साथ जबरदस्ती करती हुई पाइप उसके मुंह में डालकर उसको सूप पिलाने की कोशिश करती है। आना उसको मना करती है, पर वो नहीं मानती। फिर वो आना की तड़प और बेबसी देखकर पाइप बाहर निकाल लेती है और आना से अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगती है। आना उसकी इस हरकत के बारे में किसी से नहीं बताती। अगले दिन आना, लिव और रिपोर्टर साथ टहल रहे होते हैं। वो रिपोर्टर को गाँव के पवित्र कुएं के पास ले जाती है। वहाँ के लोगों का मानना था कि कुएं के पास खड़े छोटे से पेड़ पर पत्थर से रगड़कर जिस किसी को चोट लगी हो उसके नाम से कपड़ा बांध दें तो उसकी चोट ठीक हो जाती है। पर आना वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। रिपोर्टर उसे उठाकर घर के पास छोड़ देता है। फिर लिव उसको घर के अंदर ले जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसे चक्कर आ गया था। उसकी माँ उससे पूछती है तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तो आना उनसे बोलती है कि वो बस सोना चाहती है। लिव को आना की चिंता सताने लगी थी कि अगर वो खाएगी नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर वो आना के पास आकर उससे पूछती है तुम स्वर्ग के खाने जिसको माना कहते हैं उसी पर जी रही थी? तो आना कहती है हाँ। लिव उससे कहती है और वो खाना तुम्हारी माँ अपने मुंह से चबाकर तुमको खिलाती थी जब वो तुमको किस करती थी। इस बात पर आना उसे बताती है वो खाना नहीं स्वर्ग का प्रसाद था। साथ ही ये भी बोलती है कि एक पवित्र राज था, ये तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए था। तो लिव उससे कहती है मुझे यही सच पता करने के लिए भेजा गया था, इसलिए अब मुझको ये बात बतानी होगी। आना उसको वैसा करने से मना करती है। तो नर्स उससे पूछती है अगर तुम्हारी माँ तुमको फिर से किस करे तो? पर अब आना उसको वैसा करने से भी मना कर देती है। तो लिव उससे पूछती है तुम खाना नहीं खाती, आखिर ये सब क्या है और क्यों? तो आना बताती है ऐसा करके एक आत्मा जो नर्क में है उसको स्वर्ग भेजना चाहती है। तो लिव उससे पूछती है तुम किसकी आत्मा को स्वर्ग भेजना चाहती हो? क्या वो तुम्हारा भाई है? तो आना रोते हुए बताती है हाँ, और कहती है वो काफी वक्त से नर्क में जल रहा है। तो लिव उससे पूछती है उसने ऐसा क्या किया था? तो आना रोते हुए उसे सच्चाई बताती है कि जब वो 9 साल की थी तो उसके भाई ने उसके साथ वो सब किया जो एक आदमी अपनी पत्नी के साथ करता है। उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। ये सिलसिला लंबे समय तक चला, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो बहुत बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। और माँ को जब ये सारी बात पता चली तो उन्होंने कहा कि उसकी मौत का कारण मैं हूँ और अब वो मेरी वजह से नर्क में जल रहा है। इसीलिए मैं उसे नर्क की आग से बचाने के लिए भूखी रहकर दिन में 33 बार प्रार्थना करती हूँ। लिव ये बात जानकर बहुत परेशान हो जाती है। वो आना के इस दर्द को महसूस कर सकती थी। अब वो कमेटी के सदस्य को सिर्फ आना की माँ का अपने मुंह से खाना खिलाने वाली बात बता देती है और कहती है अब उस पर निगरानी रखने की जरूरत
नहीं है और अभी भी उस पर निगरानी रखी गई तो आना मर जाएगी। तभी एक सदस्य उससे पूछता है, मुंह से खाना कैसे देती थी मतलब? तो लिव उसको समझाती है। वो बताती है जैसे चिड़िया अपने बच्चे को खिलाती है। तभी सदस्य नन से पूछते हैं, क्या उसने भी कुछ ऐसा होते हुए देखा? तो नन साफ मना कर देती है। तो वो सभी आना से पूछताछ करने के लिए उसको और उसकी फैमिली को वहाँ बुलाते हैं और उससे भी वही पूछते हैं। वो कहती है उसने माना स्वर्ग का खाना खाया है और कुछ नहीं। तो कमेटी के लोग उसकी निगरानी जारी रखने का फैसला करते हैं। तो लिव कहती है अगर ऐसी बात है मैं इसके मरने तक इसकी देखभाल करना चाहती हूँ। लिव आना को लेकर बहुत परेशान थी, जैसे उसके अंदर कुछ उसको खाया जा रहा था। वो आना की माँ से बड़ी भारी आवाज में कहती है, आप इसको मरने मत दो, क्योंकि बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। तो आना की माँ उससे कहती है असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, अब मेरे दोनों बच्चे स्वर्ग जाएंगे, और कहकर वहाँ से चली जाती है। तंग आकर लिव आना के अपहरण का एक प्लान बनाती है जिससे वो उसे बचाकर अपने साथ ले जाए और रिपोर्टर से उसकी मदद करने के लिए कहती है। रिपोर्टर उसको बहुत समझाता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन लिव नहीं मानती। वो अपने बच्चे को खो देने के बाद नहीं चाहती थी कि आना अपने परिवार के अंधविश्वास के कारण मर जाए। फिर अगले दिन आना के परिवार वाले गांव जाते हैं जहां पादरी ने आना के लिए पूजा रखी थी। लिव उस मौके का फायदा उठाकर आना के पास आकर उसी के तरीके से उससे बात करते हुए कहती है, आना मरकर ईश्वर के पास जाने वाली है और अगर ईश्वर आना को फिर से 9 साल की बनाकर वापस भेज दें जिसके साथ कभी कुछ बुरा ही नहीं हुआ हो, तो आना इशारा करके उसे बताती है हाँ ये सही है। तो लिव उससे पूछती है फिर उसका नाम क्या होगा? तो आना कहती है उसका नाम होगा नैन। फिर नर्स उसको बताती है अब आना मरने वाली है पर नैन जिंदा रहेगी। और फिर लिव आना को लेकर पवित्र कुएं पर आ जाती है और आना से कहती है अपनी आंखें बंद कर लो, समय आ गया है आना के मरने का। आना अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद लिव आना को नैन कहकर जगाती है। वो आंखें खोलकर लिव से पूछती है क्या मैं नैन हूँ? लिव कहती है हाँ, और फिर वो नैन को खाना खिलाती है। नैन अब खाना खाती है। लिव उसको वहीं छोड़कर वापस उनके घर में तेल छिड़क कर आग लगा देती है और आग लगाने के चक्कर में वो अपने हाथों को भी जला बैठती है। फिर अगले दिन वो अपनी रिपोर्ट कमेटी के सामने रखती है। डॉक्टर वो रिपोर्ट पढ़ता है जिसमें कल का पूरा ब्यौरा लिखा था कि 8:22 पर आना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर आना के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और 8:57 पर आना की मौत हो गई। कमेटी वाले लिव से पूछते हैं कि वहाँ आग कैसे लगी? तो वो बताती है वहाँ रखा लैंप गिर गया और उसके टूटने से तेल फैल गया और उसी की जलती हुई लौ से वहाँ आग लग गई जो मेरे कपड़ों तक फैल गई। तो कमेटी लिव से कहती है गाँव का हेड कांस्टेबल जब तक इसकी जाँच पूरी न कर ले आपको जाने नहीं देगा, तब तक आप यहीं रहेंगी और आपको इस काम के पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब रात को नन माइकल नर्स की पट्टियां बदलते हुए उसको बताती है कि मैं कल पूजा खत्म होने से पहले ही वापस आ गई थी। मैंने घोड़े पर सवार एक फरिश्ता देखा जो आना को अपने साथ ले जा रहा था। नर्स ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो जानती थी कि नन कभी उसका साथ नहीं देगी। तभी नन उससे कहती है तुमको मुझसे वादा करना होगा, जहाँ वो जा रही है वो एक बेहतर जगह है। तो नर्स नम आंखों से कहती है हाँ वो है। फिर कुछ दिनों के बाद किटी अखबार में पढ़ती है कि घर में लगी आग में आना की हड्डियां तक नहीं मिली और इसलिए आना को मरा हुआ घोषित कर दिया और इस हादसे का कोई आरोपी नहीं है, ना उसके माँ बाप ना वो कमेटी जिसने बिना किसी कानूनी इजाजत के एक नर्स से निगरानी करवाई। अब लिव वापस अपने देश लौट आती है। वो वहाँ आकर आना से मिलती है। फिर वो दोनों रिपोर्टर के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। वो तीनों सिडनी जाने के लिए अब अपना नाम बताते हैं कि वो एक चेशर फैमिली है और आना अपना नाम नैन चेशर बताती है। वहाँ नैन को बहुत अच्छा खाना और पहनने को कपड़े मिलते हैं। ये सचमुच उस बच्ची के लिए एक नया जन्म था, एक खुशी जीवन और बेहतर भविष्य। साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।